रही है हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, प्रोग्राम रिपोर्टर्स डायरी के साथ मैं हूं जहांगीर अशरफ। आज हम बात करेंगे बच्चों के तालीमी मेयार के हवाले से। मैट्रिक और इंटरमीडिएट पार्ट 1 में हमेशा ही बच्चे पुअर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं। इसकी वजूहात क्या हैं? हमारे तालीमी अदारे क्यों फ़र्स्ट पार्ट के रिज़ल्ट को बेहतर बनाने में नाकाम नज़र आते हैं? इसमें कसूरवार कौन है, बच्चे और टीचर, और इसको इम्प्रूव किस तरह से किया जा सकता है? इस हवाले से बच्चों से और असातिज़ा से बात करेंगे। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि फ़र्स्ट ईयर, चाहे वो 9th हो या वो 11वीं जमात हो, बोर्ड के इम्तहानात में फ़र्स्ट ईयर के नताइज हमेशा ही पुअर रहते हैं। 9th की अगर बात करें तो वो फैसलाबाद बोर्ड के 43% नताइज थे, जो कि बहुत ही मायूस कुन थे। अब रिसेंटली फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आया तो उसमें भी कोई खातिर ख्वाह नताइज नज़र नहीं आए और ओवरऑल रिज़ल्ट 45.87% था, जो कि बहुत ही मायूस कुन है। इस हवाले से बच्चों से बात करेंगे क्या वजह है कि फ़र्स्ट ईयर में, चाहे वो 9th हो या फर्स्ट ईयर हो 11वीं जमात हो, 4 नंबर कम आते हैं, सेकंड पार्ट में जाके नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन वो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट जो है वो उनके ओवरऑल रिज़ल्ट पर बहुत ही मनफी तासुर डालता है। इस हवाले से स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आप बताएं क्या वजह होती है कि 9th का रिज़ल्ट पुअर आता है, 11वीं का रिज़ल्ट पुअर आता है, लेकिन सेकंड ईयर में बच्चा थोड़ा सा उसको टेकअप करके उसको बेहतर बनाता है, लेकिन ओवरऑल रिज़ल्ट आपका उससे जो है वो मनफी अंदाज में मुतासिर होता है? क्या कहती हैं? जी, मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जो हैं अब का रिज़ल्ट देखें तो ज़्यादा कोविड का इम्पेक्ट है उन पे, ठीक है, क्योंकि कोविड में ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं। ऑनलाइन क्लासेस की वजह से स्टूडेंट्स ने इतना फोकस नहीं किया स्टडीज़ पे, वो अपने मोबाइल फ़ोन पे गेम्स वगैरह खेलते रहे, मूवीज़ या ड्रामास वगैरह। उसकी वजह से फिर उनका जो इंटरेस्ट है वो स्टडी से हट के गेम्स की तरफ आ गया है और उसी की वजह से उनका रिज़ल्ट ख़राब हुआ है। मुझे लगता है जैसे। अच्छा, और फर्स्ट ईयर में आते ही बच्चों का रिज़ल्ट जो वो आप मैट्रिक में रिज़ल्ट देते हैं 70%, उससे अबव, फर्स्ट ईयर में आके रिज़ल्ट वो 45 पे गिर गया। ये क्या वजह है कि मैट्रिक में अच्छे नताइज हैं बच्चों के, वही बच्चे अगले साल फर्स्ट ईयर में नताइज पुअर देते हैं? वो स्कूल सिस्टम और कॉलेज सिस्टम का वो एक अलग होता है, रूल्स होते हैं। स्कूल में रूल्स जो हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं, स्टूडेंट से टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं और डेली बेसिस पे उनसे लेसन भी सुना जाता है, जबकि कॉलेज लेवल पे ऐसा नहीं होता। कॉलेज पे टीचर ने आना है, लेक्चर देना है, स्टूडेंट्स ने सुनना है और फिर चले जाना है। टेस्ट भी बहुत कम लिए जाते हैं और एग्ज़ाम्स भी बहुत कम लिए जाते हैं, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि फ़र्स्ट ईयर में, इंटर में बच्चों के मार्क्स इसी वजह से कम आते हैं। बिल्कुल, यकीनी तौर पर हम सिर्फ टीचर या बच्चों को मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, सिस्टम की खराबियाँ भी होती हैं। सवाल से और भी स्टूडेंट मौजूद हैं। आप बताएं कि गवर्नमेंट अगर प्राइवेट का कंपैरिजन करें तो प्राइवेट सेक्टर के नताइज निस्बतन बेहतर होते हैं और गवर्नमेंट साइड से थोड़े से पुअर होते हैं। ओवरऑल रिज़ल्ट इतना कोई अच्छा नहीं है, 45% है फर्स्ट ईयर का। क्या कहती हैं, क्या वजह है? प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर का कंपेरिजन अगर आप करें, आपकी नज़र में एज अ स्टूडेंट क्या डिफरेंसेस देखती हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट में? सर, इसमें पहली बात तो ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा सिस्टम डिपेंड करता है। प्राइवेट का सिस्टम थोड़ा सा बेटर होता है, लेकिन गवर्नमेंट का सिस्टम इतना बेटर नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे टेस्ट सीरीज़ होती हैं और गवर्नमेंट में टेस्ट सीरीज़ नहीं होती, जिसकी वजह से स्टूडेंट भी जो है वो केयर इस चीज़ की नहीं करते। और दूसरी बात ये है कि इसमें स्कूल लेवल पे अगर हम लोग देखें तो मैट्रिक के साथ फर्स्ट ईयर का कंपेरिजन करें तो वहाँ पे भी काफ़ी उनके रेगुलेशंस, रूल्स इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं कि बच्चे जो हैं वो ईजीली अपने स्टडी पे फोकस करते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में आके वो खुद को थोड़ा सा मतलब कि फ्री हैंड लेते हैं और टीचर्स को भी इतना सीरियस नहीं लेते, स्टडी को भी नहीं लेते। इसमें सबसे ज़्यादा मसला जो है हमारे प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्शन में, इसमें हमारा सिस्टम ख़राब है। सिस्टम अगर बेटर हो जाए तो उनकी टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा अच्छी हो जाए और उनकी डेली बेसिस पर रिवीजन अच्छी हो जाए, तो जिस वजह से जो है वो स्टूडेंट अपने आप को काफ़ी प्रॉपर कर सकता है और काफ़ी जो है वो इसमें रिज़ल्ट हमारा जो है वो अच्छा बन सकता है। अच्छा, स्टूडेंट का अपना कितना कसूर होता है इसमें? क्योंकि 9th 10th में वो 2 साल एक्सपीरियंस कर चुका होता है बोर्ड एग्ज़ाम को, फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट उसके लिए थर्ड टाइम होता है कि वो थर्ड टाइम अपीयर हो रहा है बोर्ड एग्ज़ाम में, तो इसमें स्टूडेंट का अपना कितना कसूर है? क्योंकि उसको 9th में तो पता चल चुका, पहली बार पुअर रिज़ल्ट आ गया, 10th में इम्प्रूव किया, लेकिन उसके बाद फर्स्ट ईयर में फिर से वो बैक फुट पे जाता है। मेरे ख्याल में इसमें स्टूडेंट का 50% अपना लॉस होता है, अपना उसका जो है वो फॉल्ट होता है, क्योंकि जब पहले 9th में उसको जो थोड़ा बहुत नहीं पता, 9th में उसने पेपर दिए, 10th में दिए, अब फर्स्ट ईयर में वो वही स्टूडेंट की स्टेज आ जाती है कि टीचर्स भी वही होते हैं और पेरेंट्स भी वही होते हैं, लेकिन सिर्फ वो अपने माइंड को जो है वो इस तरह से सेट करता है कि मैं अब बिल्कुल फ्री हैंड हूँ, मुझे किसी ने नहीं पूछना। लेकिन इसमें स्टूडेंट का अपना 50% लॉस है जो वो खुद अपने लिए करता है।
जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर स्टूडेंट ख़ुद ही एग्ज़ाम देते हैं, उसका रिज़ल्ट जो है वो उनकी अपनी कारकर्दगी की बेस पर होता है। इस हवाले से और भी स्टूडेंट मौजूद हैं, आप बताएं क्या कहती हैं, कहाँ कहाँ पर ख़राबियाँ हैं? क्या हमारा एग्ज़ाम सिस्टम ऐसा है या इसमें टीचर स्टूडेंट की जो स्कीम ऑफ स्टडी या उनका अपना फ़ॉल्ट होता है? जो पुअर रिज़ल्ट आते हैं, मैट्रिक में अच्छी परफॉर्मेंस आ जाती है, 70% तक रिज़ल्ट आ जाते हैं, लेकिन फ़र्स्ट ईयर में दोबारा से वो नीचे चले जाते हैं 45%। मेरे ख़्याल में यहाँ पर स्टूडेंट की ज़्यादा गलती है और उतनी ही गलती टीचर की भी है, क्योंकि जब स्टूडेंट मैट्रिक के बाद फर्स्ट ईयर में जाता है तो वो टीनेज में होता है, वहाँ उसको ज़्यादा आज़ादियाँ मिल रही होती हैं और स्टूडेंट और टीचर के बीच में कम्युनिकेशन गैप होता है। तो मेन रीज़न फर्स्ट ईयर में कम मार्क्स आने की मेरे नज़र में कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर में टीचर्स समझते हैं हमने पढ़ा दिया, हमारी ज़िम्मेदारी ख़त्म है। उसके बाद वो स्टूडेंट के बैकग्राउंड को जानने की कोशिश नहीं करते हैं, क्या कि उसको समझ आया है, क्या वो इसको दोबारा दे सकता है टेस्ट हमें या नहीं देता है। वो पढ़ा के चले जाता है, स्टूडेंट भी अपने घर चले जाता है या पार्टीज़ करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर की ऐसी एज है जहाँ पे स्टूडेंट्स पे बहुत कम नज़र रखी जाती है और बहुत कम ध्यान रखा जाता है। तो मेरे ख्याल में ये रीज़न्स हैं कि बच्चों का फिर रिज़ल्ट फर्स्ट ईयर में डाउन होता है मैट्रिक के निस्बत। अच्छा ये बताएं कि जो बच्चे मैट्रिक में कम नंबर लेते हैं वो फिर भी एफएससी में एडमिशन ले लेते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने, लेकिन वो फर्स्ट ईयर में फिर सप्लियाँ लेके आ जाते हैं। तो बच्चे का कितना कसूर है कि मैट्रिक के बाद वो सब्जेक्ट की सिलेक्शन में वो सिर्फ तवक्कुआत जो हैं वो अपने नंबर की बुनियाद पर नहीं होता, सिर्फ अपना एक ड्रीम की शक्ल में उसको पूरा करने के लिए करता है, जबकि उसको मैट्रिक का परफॉर्मेंस देखनी चाहिए कि मैं इसके बाद साइंस में जाऊँ, आर्ट्स में जाऊँ, क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करूँ। क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि बच्चों के फर्स्ट ईयर में रिज़ल्ट जो हैं पुअर होते हैं? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारे पाकिस्तान की कि बच्चों को फोर्स किया जाता है कि आपने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्योंकि इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है। यही काबिल इज़्ज़त हमारे पास ऑप्शंस हैं। 90% बच्चों को पुश किया जाता है साइंस की तरफ, इंजीनियरिंग की तरफ। उनके व्यूज़ नहीं लिए जाते। पेरेंट्स ये जानते भी हैं कि इनके 45% मार्क्स हैं, ये नहीं कर सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स ये सोचते हैं कि फ़र्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ये कोप अप कर जाएंगे, मगर ऐसा नहीं होता है, जिसके नतीजे में हमें सप्लियाँ नज़र आती हैं। और पेरेंट्स उन सप्लियों से भी नहीं सीखते हैं। पेरेंट्स कहते हैं हम दोबारा पेपर दिलवाएंगे और प्राइवेट इनको उन जगहों पर भेजेंगे जहाँ पर वो भेजना चाहते हैं, जैसे वो डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहते हैं। इससे वैसे ही हमें दोबारा उस्ताद मिलते हैं, सप्लियाँ लेके वो पास हुए होते हैं और दोबारा वो हम पे मुसल्लत कर दिए जाते हैं। वैसे ही स्टूडेंट्स, नालायक स्टूडेंट उस्ताद बन जाते हैं बार बार पास हो के। तो इस तरह से हमारे सिस्टम में बहुत बड़ी ख़राबी आई हुई है जो इतनी इजीली ख़त्म नहीं हो सकती। बिल्कुल, यकीनी तौर पर बच्चों की जो फर्स्ट ईयर की नाकामी की एक वजह ये भी है कि बच्चे जो हैं उनके नताइज मैट्रिक में इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते, लेकिन उनको डॉक्टर या इंजीनियर बनाने की ख्वाहिश लिए उनको एफएससी में दाखिला दिलवा दिया जाता है। यही वजह है कि मैट्रिक में 70% से अबव नताइज देने के बाद यही बच्चे जब फर्स्ट ईयर में अपीयर होते हैं तो उनका रिज़ल्ट 45% तक आ जाता है। इस हवाले से बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू आपने जाना। यकीनी तौर पर सिस्टम की ख़राबियाँ भी मौजूद हैं, लेकिन बच्चे ख़ुद भी चूँकि स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में आकर आज़ादी फ़ील करते हैं, तो ये भी एक बड़ी वजह है कि उनके रिज़ल्ट जो हैं अब वो डिस्टर्ब होते हैं। इसी हवाले से टीचर से भी बात करेंगे, सरबराहान इदारे से भी बात करेंगे कि वो इस पॉइंट ऑफ व्यू पर क्या कहते हैं और किस तरह से बच्चों के नताइज को मज़ीद बेहतर बनाया जा सकता है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं मैट्रिक और इंटरमीडिएट पार्ट 1 में बिलखसूस बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो काफ़ी पुअर रहती है। फर्स्ट ईयर की बात करें तो 45% रिज़ल्ट आया और 9th की बात करें तो 43% था, जो कि इंतहाई नाकाफ़ी है और मायूस कुन है, क्योंकि सेकंड पार्ट की और कंबाइन और कंपोजिट रिज़ल्ट की बात करें तो वो हमेशा ही मैट्रिक और इंटरमीडिएट का 70% से अबव रहता है। क्या वजह है कि 30 से 35% वेटेज जो है वो कम रहती है पास परसेंटेज पार्ट 1 में, जो कि 9th हो या फर्स्ट ईयर हो, दोनों में। स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे क्या वजह है, किन वजूहात की बुनियाद पर पार्ट 1 में बच्चों की परफॉर्मेंस जो है वो पुअर रहती है। आप बताइए इस हवाले से क्या कहते हैं कि बच्चे पार्ट 1 में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, 9th की बात हो या फर्स्ट ईयर की, उनके रिज़ल्ट हमेशा पुअर रहते हैं? जी सर, मेरे ख्याल से जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनमें इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जाती, और एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट उनमें फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होती हैं और टेस्ट सेशन वगैरह, तो उसकी बुनियाद पे उनकी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है। टेस्ट दे कर यहाँ इम्पोर्टेंट सवाल बताते हैं, तो वो बार बार उस अटैम्प्ट कर करके तो उनकी पेपर की इतनी तैयारी अच्छी खासी होती है। लेकिन जो दूसरी तरफ अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को देखा जाए तो वहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती, टेस्ट सेशन वगैरह कम होते हैं और टीचर्स वगैरह भी ज़्यादातर इतना कोई तवज्जो देते नहीं है स्टूडेंट्स पे। तो यही एक मेन वजह है जो मेरे ख्याल से तो यही होती है। बिल्कुल, ये वजह भी है। और वजूहात के हवाले से क्या कहते हैं, क्या वजह होती है कि पार्ट 1 में बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते और सेकंड में इम्प्रूवमेंट वो देखने में नज़र आती है? फर्स्ट ईयर में या 9th में क्या वजूहात सामने होती हैं?
सबसे पहले इसका एक रीज़न ये भी बन सकता है कि जब मैट्रिक में बच्चे पास आउट होते हैं तो उनके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते हैं, जैसे आपने बताया कि 70% रिजल्ट ओवरऑल आता है। इसमें सबसे पहले एक रीज़न ये भी आ सकता है कि हमारे पास जो बच्चे फर्स्ट ईयर में आते हैं वो इस बात को काफ़ी ज़्यादा लाइट ले लेते हैं कि फ़र्स्ट ईयर का जो डाटा होगा, जो हमारे पास हमारा सिलेबस होगा, वो बिल्कुल एज़ कम्पेयर टू 10th की तरह होगा, जबकि ये बात नहीं होती। इससे काफ़ी हद तक अगर देखा जाए कि जो मैट्रिक का रिजल्ट और फर्स्ट ईयर का रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिफर करता है एक चीज़ में। सबसे पहले ये, और जब बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं कि यार मैंने फर्स्ट ईयर में भी ऐसे तैयारी कर ली थी जैसे मैट्रिक में की, ये चीज़ नहीं होती। उसमें आपको मेहनत ज़्यादा लगती है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है आपका सिलेबस इंक्रीज़ कर चुका होता है। इस वजह से अगर देखा जाए तो हमारे पास इन बच्चों की जो तादाद हो जाती है बढ़ जाती है, जो ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं। इस वजह से सबसे पहले अगर इस चीज़ को कम किया जाए, और जब बच्चे फर्स्ट ईयर में कम रिजल्ट आते हैं तो फिर डेफिनेटली उन्हें पता चलता है, उन्हें अहमियत का पता चलता है कि मेहनत किस कदर करनी है, किस हिसाब से करनी है, तो सेकंड ईयर में वो फिर इंप्रूव कर जाते हैं। सबसे बड़ा फॉल्ट यही है कि बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से फर्स्ट ईयर का रिजल्ट एज़ कम्पेयर टू मैट्रिक काफ़ी कम आता है। बिल्कुल यकीनी तौर पर अगर कामयाबी पर रुक जाया जाए और उसको ही लेकर एक्साइटेड होकर अगली तैयारी में कमी कर दी जाए तो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट वही रहता है जो कि इस साल बोर्ड में हुआ कि मैट्रिक में 70% से ज़ायद बच्चों के नताइज हैं और अगले साल ही वो रिज़ल्ट जो है ओवरऑल 45% पर आ जाते हैं। क्या कहती हैं फ़ीमेल स्टूडेंट के हवाले से अगर बात करें तो वो ओवरऑल कहा जाता है कि उनके नंबर ज़्यादा होते हैं बॉयज़ की निस्बत। कैसा देखती हैं कि क्या वजह होती है कि ओवरऑल रिज़ल्ट जो है वो इतना पुअर क्यों हो जाता है फर्स्ट ईयर में आके? फर्स्ट ईयर में आके जो रिज़ल्ट पुअर ज़रूर होता है, लेकिन उसकी वजह सबसे बड़ी ये भी है कि बच्चा ओवर कॉन्फिडेंट होता है। लेकिन ये भी वजह है कि एक बार क्राइटेरिया टोटली चेंज हो जाता है, मतलब एक मैट्रिक का सिलेबस लिमिटेड आ जाता है और फर्स्ट ईयर का बहुत ज़्यादा सिलेबस है। अगर हम लोग फर्स्ट ईयर की बुक्स पकड़ के देखें तो फिर वो अगर 40% मैट्रिक का है, उसके लिए 120% मैं कहूँगी कि फ़र्स्ट ईयर में आ जाता है सिलेबस, और टाइम लिमिटेड मिलता है। जैसे 9th को टाइम ज़्यादा मिलता है और कोविड के बच्चों को फ़िलहाल टाइम नहीं ज़्यादा मिला था, क्योंकि कोविड के फ़ौरन बाद इस बार अब जैसे सेकेंड ईयर में भी उन्हें टाइम नहीं मिल रहा। तो मैं ये कहती हूँ कि सबसे पहले तो हमारा जो निज़ाम तालीम है वो बेहतर बनाए, हमारे चेकर्स, हमारे टीचर्स जो हमें पढ़ाते हैं उन पर फोकस किया जाए कि उनकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। और सबसे पहले तो जस्टिस ही मैं कह सकती हूँ कि चेकर्स और सबको क्राइटेरिया अपना सेम रखना चाहिए। जैसे मैट्रिक में अगर इंटर में बच्चा आ गया, उसका मतलब ये नहीं कि वो अब बड़ा हो गया तो अब आप उसे एकदम ही इस कदर सिलेबस में डाल दें, उसको थोड़ा टाइम दें ताकि वो उसको पकड़ सके। पिकअप करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। ये सबसे ज़्यादा वजह है जो बच्चों का रिज़ल्ट डाउन जाता है। बिल्कुल यकीनी तौर पर बहुत सारी डिफरेंट वजूहात हैं और भी स्टूडेंट मौजूद हैं। आप बताएं क्या कहती हैं कि फ़र्स्ट ईयर और मैट्रिक के बाद क्यों इतना चेंज आ जाता है? क्या माहौल का डिफरेंस होता है? स्कूल में बच्चे ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड माहौल में होते हैं और कॉलेज में आगे थोड़ा सा वो ज़्यादा आज़ाद खुद को फील करते हैं, ये भी एक वजह है? या और क्या क्या वजूहात हैं कि फ़र्स्ट ईयर में उतना ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट नहीं होता जितना कि मैट्रिक में बच्चे देकर आए होते हैं और उसके बाद जाके सेकेंड ईयर में होता है? जी, सबसे पहले तो ये बात है कि बच्चों में कॉन्फिडेंस आ रहा है। मैट्रिक के बाद उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा आते हैं, जिसकी वजह से उनको ये होता है कि हमने पढ़ लिया, बस अब हमने आगे हम कर सकते हैं। लेकिन ये बात नहीं है। फर्स्ट ईयर का सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है और उसके लिए प्रैक्टिस दरकार होती है, बार बार रिवीजन करने की ज़रूरत होती है, जो बच्चे नहीं करते। बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते, जिसकी वजह से उनकी अच्छी तैयारी नहीं होती और वो बस दिल ही दिल में खुश होते हैं कि हमने बहुत पढ़ लिया है, मतलब रीडिंग करके खुश हो रहे होते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है, उनको प्रॉपर टेस्ट सेशन की ज़रूरत होती है, बार बार टेस्ट की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा, और भी क्वेश्चन पूछते हैं। आप बताइएगा कि जिन बच्चों के अच्छे नंबर आते हैं, तो आप बताइएगा कि आपके पार्ट 1 में कितने मार्क्स हैं, और वो बच्चों से अगर कंपैरिजन करें तो उन बच्चों को क्या मशवरा देंगे जो कि अपना फर्स्ट ईयर क्लियर नहीं कर सके या उनके मार्क्स कम आते हैं? तो ज़्यादा मार्क्स लेने के लिए क्या क्या चीज़ें स्टूडेंट को अपने तौर पर करनी चाहिए? मेरे 430 हैं मैट्रिक में, और मैं उन्हें यही कहूँगी कि वो बच्चे जो फ़िलहाल सप्ली जिनकी आई है या जो फ़ेल हो चुके हैं, तो मैंने ये कहती हूँ कि अब आप फ़िलहाल सेकंड ईयर पे फोकस करें ज़्यादा। सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स दें, आप बेहतर इंप्रूव कर सकते हैं। आपके जो फ़ेल होने के जो मार्क्स हैं वो सेकंड ईयर के मार्क्स से इंप्रूव हो सकते हैं और उससे वो बेहतर कर सकते हैं कि वो सेकंड ईयर अच्छी कर लें और फर्स्ट ईयर को भूल जाएं जो हो गया, क्योंकि अक्सर सेकंड ईयर में इंप्रूव हो जाता है। बिल्कुल, ज़्यादातर बच्चों का यही होता है कि अगर वो पार्ट 1 में अच्छा नहीं रोल प्ले कर सके, अच्छे नताइज नहीं दे सके, तो वो सारा फोकस अपना सेकंड ईयर पर करें, उसके बाद इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। लेकिन ये अलमिया है कि हमारे यहाँ 9th की बात करें या फर्स्ट ईयर की बात करें तो बच्चों के नताइज हमेशा से पुअर रहते हैं। इसमें यकीनी तौर पर माहौल का भी डिफरेंस होता है कि 9th में बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम बोर्ड में अपीयर हो रहे होते हैं बच्चे, और फर्स्ट ईयर की अगर बात करें तो स्कूल और कॉलेज के माहौल में डिफरेंस जो है वो भी इस पर असरअंदाज होता है। जबकि
प्राइवेट और गवर्नमेंट की कंपैरिजन की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में बच्चों के टेस्ट सेशन पर ज़्यादा तवज्जो दी जाती है और बच्चे एग्ज़ाम के लिए किसी ना किसी हद तक पहले से तैयार होते हैं। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में चूँकि टेस्ट सेशन उतने ज़्यादा नहीं होते और बच्चों की फेलियर के चांसेस हैं उस वजह से बढ़ जाते हैं। बच्चों की राय भी जानेंगे, बस आज़ाद से बात करेंगे कि क्या वजह है कि हमारे बच्चे 9th में और फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा अच्छा अचीव नहीं कर पाते, जबकि यही बच्चे जब पार्ट सेकंड में जाते हैं तो इनके मार्क्स जो हैं अब वो इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं बच्चों के नताइज के हवाले से कि पार्ट 1 चाहे वो मैट्रिक का हो या इंटरमीडिएट का हो, वो नताइज खासे मायूसकुन रहते हैं। फैसलाबाद की ही अगर बात करें तो 43% 9th का रिज़ल्ट था और 45% जो है वो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट रहा। सेकंड पार्ट में ये रिज़ल्ट इम्प्रूव तो हो जाते हैं लेकिन मजमूई तौर पर मनफी असरात पड़ते हैं ओवरऑल नताइज जो हैं उस पर। क्या वजूहात हैं, इस पर बात करने के लिए टीचर्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे उनका मौक़िफ़, उनकी राय कि क्या वजह है इतना पुअर रिज़ल्ट पार्ट 1 में रहता है और इसको किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है। डॉक्टर नदीम हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बताइएगा कि क्या वजूहात बनती हैं कि पार्ट 1 बल्कि 9th का हो बात या फर्स्ट ईयर की बात हो, बच्चे बहुत पुअर परफॉर्मेंस देते हैं और रिसेंट रिज़ल्ट ने खासा मायूस किया कि ये 50% से भी बिलो रहे रिज़ल्ट। क्या वजूहात समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 2-3 साल जो है वो कोविड-19 की वजह से फ़िज़िकल क्लासेस नहीं हुई, वर्चुअल क्लासेस हुई हैं, ऑनलाइन क्लासेस हुई हैं और उसकी वजह से बच्चों का टोटल सिलेबस भी मुकम्मल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से एग्ज़ाम 50% पोर्शन से भी कम सिलेबस में से लिए गए और इसकी बुनियाद पे बच्चों को पास किया गया, पास रेशो बढ़ाई गई, जिसकी वजह से बच्चे फ़र्स्ट ईयर में जब वो आए तो उनका लेवल वो नहीं था, ना उन्होंने टोटल सिलेबस पढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो उसको कैरी ऑन नहीं कर सके। और नंबर 2 जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि बहुत सारे हमारे स्कूल जो हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, वो सारे के सारे इंग्लिश और उर्दू के मिक्स क्लासेस चलाते हैं। सिलेबस का मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन जो है ज़्यादातर उर्दू में है। जैसे ही वो फर्स्ट ईयर में आते हैं, या अकाउंटिंग है या फाइनेंस है या बैंकिंग है या फ़िज़िक्स है या केमिस्ट्री है, ये सारे सब्जेक्ट जो हैं वो इमीडिएटली इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पर उनका कम्युनिकेशन लेवल उस तरह नहीं होता। और नंबर 3 जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि पहले लॉन्ग क्वेश्चन आते थे और उस 5 क्वेश्चन को स्टूडेंट अटैम्प्ट कर लेते थे। अब तकरीबन जो 70% पोर्शन है वो ऑब्जेक्टिव, MCQs, शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है, जिसके लिए टोटल सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग बच्चे के लिए नहायत ज़रूरी है और स्टूडेंट उस बात को समझ नहीं पाता। हमारे असातिज़ा कराम को भी ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हमने रिज़ल्ट्स बेहतर करने हैं बोर्ड्स के, तो उसके लिए हमें अब इनको थॉरली स्टडी करवानी पड़ेगी और मुकम्मल तौर पे क्रिएटिव मेंटालिटी के साथ बच्चों में ये खूबियाँ पैदा करनी पड़ेंगी ताकि वो क्वेश्चन जो थोड़ा रूटीन से हट हैं उनको भी सॉल्व कर सके। सर, अब बोर्ड ने भी थोड़ा पैटर्न भी चेंज किया है जिसमें अंडरस्टैंडिंग के लेवल का पोर्शन बढ़ा दिया गया है। पहले सिर्फ किताब में से नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आते थे, अब उसकी अंडरस्टैंडिंग पर जा रहा है बोर्ड के डाटा सिस्टम को ख़त्म किया जाए और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग को चेक किया जाए। एक तो ये भी वजह समझ में आ रही है कि शायद 9th के और फर्स्ट ईयर के, क्योंकि पहली बार इसमें नॉलेज बेस के साथ साथ अंडरस्टैंडिंग को ऐड किया गया, तो टीचर कितना प्रिपेयर हैं बच्चों को अगले साल एग्ज़ाम में अपीयर करवाने के हवाले से, क्योंकि टीचर ने बच्चे को तैयार करना है एग्ज़ाम के लिए। जी बिल्कुल सही आपने बताया कि टीचर को फादर ऑफ़ द नेशन कहते हैं, तो इसके लिए टीचर के भी रिफ़्रेशर कोर्स करवाने की बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत है। जो लेटेस्ट टेक्निक्स हैं उन्हें बताई जाएँ कि वो वेल इन टाइम अपना सिलेबस मुकम्मल कर सकें। सिर्फ स्लाइड सिस्टम से ये काम नहीं चलेगा, सब्जेक्ट की थॉरो जो अंडरस्टैंडिंग है वो स्टूडेंट को देने की ज़रूरत है।
उसके लिए उनको MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और क्रिएटिव क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करने की ज़रूरत है। इसीलिए A लेवल के और O लेवल के स्टूडेंट हमसे आगे हैं कि वहाँ पर जो सिलेबस है वो बेस इस बात पे करता है कि रटी हुई चीज़ें वहाँ नहीं आती, वहाँ आपको खुद अंडरस्टैंड करके क्वेश्चन को आंसर प्रिपेयर करना पड़ता है। टीचर को इसमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है या दीगर सब्जेक्ट हैं जो इमीडिएटली स्टूडेंट की फेलियर की मेन काज हैं। जैसा कि भी हम देखते हैं कि फ़र्स्ट ईयर में हमारा अकाउंटिंग का रिज़ल्ट्स या दूसरे रिज़ल्ट्स बहुत बेहतर हैं, लेकिन इंग्लिश का या दीगर जो रिज़ल्ट्स कंपलसरी सब्जेक्ट के हैं जहाँ अंडरस्टैंडिंग दरकार होती है वहाँ बच्चों की परफॉर्मेंस इतनी बेहतर नहीं है। तो गवर्नमेंट को सरकारी कॉलेजेस में और प्राइवेट कॉलेजेस में भी इस तरह के रिफ़्रेशर कोर्सेज़ करवाने की ज़रूरत है, उनको ट्रेन करने की ज़रूरत है जहां वो बच्चे को इस काबिल बना सकें कि वो एक क्वेश्चन को समझ सके और उसमें मैक्सिमम मार्क्स जो हैं वो अटेन कर सके। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर बच्चों के साथ साथ असातिज़ा का भी रिज़ल्ट ये होता है क्योंकि असातिज़ा ही बच्चों को तैयार करते हैं एग्ज़ाम के लिए, और इस हवाले से असातिज़ा की ट्रेनिंग भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि पैटर्न चेंज हो रहे हैं एग्ज़ाम के। इस हवाले से रियाज कादरी साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ। सर बताइएगा कि टीचर का कितना अहम किरदार है और कितना ज़िम्मेदार समझते हैं कि इस पूरे रिज़ल्ट में टीचर भी हिस्सेदार है? टीचर्स का बहुत अहम किरदार है, बल्कि बुनियादी किरदार ही टीचर का है। और रिज़ल्ट बेहतर बनाने में अगर टीचर अपनी शब रोज़ अपनी कोशिशों को शामिल करेगा तो यकीनी रिज़ल्ट बेहतर आएंगे। हमारे यहाँ ये होता है कि सारा साल टीचर पढ़ाने पे लगे रहते हैं, टीचिंग करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। जहाँ तक एवेल्यूएशन की बात आती है उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते। टेस्टिंग एंड एवेल्यूएशन का निज़ाम बेहतर करने की ज़रूरत है। हत्ता कि फैसलाबाद बोर्ड के जब पेपरों की मार्किंग होती है उस वक्त भी गवर्नमेंट के प्रोफेसर, कॉलेज के प्रोफेसर दस्तयाब नहीं होते कि उन पेपरों को मार्क कर सकें, उन स्क्रिप्ट्स के नंबर लगा सकें। तो हम सारा साल पढ़ाने पे लगे रहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि अब हमने ये फसल जो बोई है इसे काटना भी है तो कैसे काटना है। अच्छा सर, क्या यही वजह है कि प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के नताइज में फ़र्क होता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है वो टेस्ट सेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस करता है, वो पढ़ाए ना पढ़ाए लेकिन हर माह बच्चों से टेस्ट लेते रहते हैं, बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारी होती रहती है। तो गवर्नमेंट सेक्टर जो है वो इसको क्यों इतना फॉलो नहीं करता? क्योंकि टेस्ट सेशन अगर आप बच्चों को गुजारते रहें तो वो एटलीस्ट फेल तो नहीं होने वाले फाइनल एग्ज़ाम में। टेस्ट सिस्टम के लिए यह है कि वो पहले दिन से ही बच्चे समझते हैं कि हमने बोर्ड के पेपर देने हैं और बोर्ड के पैटर्न पे पेपर लिए जाते हैं। अगर गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी ऐसे ही लिए जाएं तो रिज़ल्ट बेहतर आ सकते हैं। ये दुरुस्त बात है कि एवेल्यूएशन पे हमें ज़्यादा जोर देना चाहिए। जितना भी हम पढ़ा लें, एक चैप्टर वाइज भी हो सकता है, एक लेसन वाइज भी हो सकता है, तो इसके लिए टीचर्स को मार्किंग पे भी तवज्जो देनी चाहिए। अब इस दफ़ा लेटर पे लेटर आए डायरेक्टर्स की तरफ से, बाकी कॉलेज की तरफ से भी, ऊपर से भी कि आप मार्किंग पे पहुँचें, फिर भी हमारा स्टाफ मार्किंग पे इतना नहीं पहुंचेगा जितना ज़रूरी था। अच्छा सर, एक वजह ये भी होती है कि स्कूल में बच्चों को थोड़ा सा टाइट रखा जाता है, माहौल उनका स्ट्रिक्ट होता है, रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा होते हैं। कॉलेज में वही बच्चे आके थोड़ा सा फ्री हैंड महसूस करते हैं, और फर्स्ट ईयर में एक वजह ये भी सामने आती है कि शायद वो ज़्यादा फ्री अपने आप को समझते हैं। तो कॉलेजेस माहौल का इसमें कितना पार्ट है फर्स्ट ईयर के पूरे रिज़ल्ट में? बड़ा पार्ट है, बहुत हिस्सा है। कॉलेजेस का डिसिप्लिन अगर स्ट्रिक्ट हो ज़्यादा और ज़्यादा सख्ती की जाए तो इससे बेहतर रिजल्ट आ सकते हैं। और मेरे ख्याल में फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी स्कूल वाला ही माहौल पैदा करना चाहिए ताकि डिसिप्लिन में बच्चे अपने आप को इतने आज़ाद ना समझें, ना इतने ज़्यादा अपने आज़ाद माता पिता आज़ाद समझें कि वो पढ़ाई से ही जाते रहें। इसलिए सख्ती बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा बच्चों को क्या टिप्स देते हैं एग्ज़ाम में बेहतर नंबर लेने के हवाले से, चाहे वो बच्चे 9th के हों, 10th के हों, फर्स्ट ईयर के हों, सेकंड ईयर को, बच्चे क्या करें एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म करने के हवाले से, बेहतर नंबर लेने के हवाले से? बच्चों को क्या टिप्स देते हैं? बच्चों के लिए बेहतरीन टिप्स यही है कि वो पेपर दें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें, इम्तिहान दें। एक चैप्टर भी अगर पढ़ लें तो उसका भी वो एग्ज़ाम दें और फिर उसकी एवेल्यूएशन करवाएं। अगर इसमें कमी आई है, कम नंबर आए तो फिर दोबारा तैयारी करें और फिर दोबारा पेपर दें। तो बार बार पेपर देना ही इसका हल है। बिल्कुल, यकीनी तौर पर ना सिर्फ स्टूडेंट अपने रिज़ल्ट को बेहतर बना सकते हैं, ना सिर्फ टीचर्स की काविशें इसमें कारगर साबित हो सकती हैं, बल्कि ये ट्रायंगल है, इसमें पेरेंट्स को भी किरदार अदा करना है, बच्चों को भी किरदार अदा करना है, टीचर्स को भी किरदार अदा करना है, और वक्त के साथ साथ चलते रहना ही कामयाबी की तरफ ले जा सकता है। अगर पैटर्न चेंज हो रहा है तो इसमें सिर्फ स्टूडेंट नहीं बल्कि टीचर को उससे ज़्यादा मेहनत करना होगी बच्चों की अंडरस्टैंडिंग लेवल को उस लेवल तक ले जाने के लिए जिससे वो बेहतर नताइज दे सकें। और यकीनी तौर पर स्कूल के बाद जब बच्चे
कॉलेज में आते हैं तो उसमें उनका जो एलिमेंट है आज़ादी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो अपने आप को ज़्यादा फ्री महसूस करते हैं, वो भी फ़र्स्ट ईयर के रिज़ल्ट में एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो डालता है। तो इस हवाले से यकीनी तौर पर इदारों के माहौल समेत असातिज़ा के जो पढ़ाने के तरीक़ाकार हैं उनसे लेकर बच्चों की जो इन्वॉल्वमेंट है एजुकेशन में, टेस्ट सेशंस में, उसको भी मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि उनके नताइज में मस्बत असरात पड़ सकें। पार्ट 1 के पुअर परफॉर्मेंस और नताइज पर हम बात कर रहे हैं आज के इस प्रोग्राम में। बच्चों की राय आपने जानी, असातिज़ा से बात करेंगे। गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का अगर कंपैरिजन करें तो नताइज हमारे गज़ट यही बताते हैं कि प्राइवेट सेक्टर के नताइज बेहतर रहते हैं और गवर्नमेंट साइड में थोड़ी सी पुअर परफॉर्मेंस रहती है। लेकिन हम ओवरऑल रिज़ल्ट की बात कर रहे हैं तो हमारे बच्चे ओवरऑल को इतनी अच्छी परफॉर्मेंस फर्स्ट ईयर में नहीं दे सके और फैसलाबाद बोर्ड का रिज़ल्ट जो है वो सिर्फ 45% रहा। प्राइवेट सेक्टर से टीचर हमारे साथ मौजूद हैं, उस्मान मुग़ल, उनसे बात करेंगे। क्या कहते हैं, क्या वजह होती है कि हमारे फर्स्ट ईयर में बच्चे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जबकि यही बच्चे मैट्रिक में 70% तक रिज़ल्ट देकर आए होते हैं? असल में ना जहांगीर साहब बात कुछ ये है कि बच्चे जो है ना हमारे आजकल के, वो जो हमारा मैट्रिक का पेपर चेकिंग का क्राइटेरिया ना वो हमारा एफएससी का नहीं है। अब हमारे बच्चे क्या काम करते हैं, वो मैट्रिक में अगर उनके 1000 नंबर आ गए हैं ना वो बड़े रिलैक्स हो जाते हैं। वो समझते हैं कि भाई हमने बस मैट्रिक में अगर 1000 नंबर ले लिए तो हमारे एफएससी में भी नंबर जो है ना वो बहुत आसानी से आ जाएंगे। हालांकि ऐसा नहीं है। मैट्रिक में अगर आपने कोई क्वेश्चन है उसमें आपने कोई डेफिनेशन भी लिख दी है तो वो बहुत आसानी से बच्चे को नंबर मिल जाते हैं। मगर एफएससी में डेफिनेशन के साथ आपको थोड़ा सा फार्मूला या कोई मतलब उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ता है शॉर्ट क्वेश्चन को, फिर जाके नंबर मिलते हैं। तो एक तो बच्चे रिलैक्स बहुत हो जाते हैं जब उनके नंबर मैट्रिक में अच्छे आ जाएँ तो वो कहते हैं जी कि बस हमने हमारी तैयारी एफएससी में भी हो जाएगी। मगर हालांकि ऐसा नहीं होता। एक ये चीज़ है। दूसरी ये भी चीज़, अब कई बच्चे हैं उनको पता है जी कि हम जो है ना एफएससी प्री इंजीनियरिंग नहीं कर सकते या प्री मेडिकल नहीं कर सकते, हम जो है ना वो आईसीएस कर सकते हैं। मगर वो घर वाले ज़बरदस्ती उनको बच्चों को कहते हैं जी नहीं आप प्री मेडिकल कर लें या प्री इंजीनियरिंग कर लें। वो जो बच्चों के साथ ये ज़बरदस्ती होती है ना कि आपने ये फील्ड लाजमी चूज़ करनी है, वो उसकी वजह से भी बच्चे जो है ना हमारे वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं और अपनी परफॉर्मेंस जो अपनी फील्ड में नहीं अच्छे तरीके से कर सकते। अच्छा उस्मान भाई, ये बताएं कि हमारा गज़ट ये बताता है कि प्राइवेट सेक्टर के नताइज बेहतर होते हैं जबकि गवर्नमेंट के पूरे होते हैं, इसकी क्या वजह है? असल में प्राइवेट कॉलेजेस में और गवर्नमेंट में मैं जहाँ तक फ़र्क समझता हूँ, मैंने जो सुना भी अभी तक वो यही है कि गवर्नमेंट के अंदर बच्चों के टेस्ट वगैरह नहीं लिए जाते प्रॉपर, उनका कोई टेस्ट शेड्यूल नहीं है, बच्चों का टेस्ट सेशन नहीं लिया जाता, उनको रिवीजन नहीं करवाई जाती, उनके टेस्ट की मिस्टेक्स नहीं उनको पता चलती, तो वो जब बोर्ड के पेपर में जाते हैं वो अच्छे तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर सकते। तो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर बाकायदा टेस्ट सेशन होता है, उनकी बाकायदा रिवीजन होती है, उनको एमसीक्यूज़ के टिप्स बताए जाते हैं, उनको टॉपिक्स को करवाया जाता है। तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा बच्चों को इफ़ेक्ट करती है। बिल्कुल यकीनी तौर पर बच्चों की बार बार तैयारी करवाई जाए तो उनमें बेहतरी आ सकती है। मसाइल पर हमने बात कर ली, उनका हल क्या है? एक और टीचर हमारे साथ मौजूद हैं तलहा नूर, उनसे बात करेंगे। सर बताइएगा कि इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं हमारे यहाँ, बच्चे फर्स्ट ईयर में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते जितना कि वो मैट्रिक में माजी में कर चुके होते हैं और उसके बाद दोबारा सेकेंड ईयर में नताइज फिर से थोड़े से बेहतर आते हैं। फर्स्ट ईयर को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं? इसमें टीचर का कहाँ पर कसूर समझते हैं, बच्चे का कहाँ पर कसूर समझते हैं और इम्प्रूवमेंट कहाँ कहाँ ज़रूरत है? जी, इम्प्रूवमेंट हर जगह पे चाहिए होती है। जैसे सबसे पहले क्लास एनवायरनमेंट, मैं समझता हूँ अगर क्लास में 25+ स्टूडेंट्स जैसे ही बढ़ना शुरू हो जाते हैं, टीचर की कंसंट्रेशन डाइवर्ट हो जाती है। कुछ चंद बच्चे उनको कंसंट्रेशन हासिल हो पाती है, बाकी जो नालायक हैं उन पे ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। इस वजह से मैं चाहता हूँ कि पर्सनल फोकस के साथ उनको भी बूस्टअप किया जा सकता है जो बच्चे अच्छा नहीं पढ़े होते। फिर अगर हम उनके टीचर्स के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ कंटिन्यूसली कांटेक्ट में रहते हैं, मसलन उनका रिज़ल्ट शेयर करते हैं, तो देन वो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देना शुरू कर देते हैं। अटेंशन होती है पेरेंट्स की भी कि घर वो टाइम दे रहे हैं या नहीं दे रहे। फिर अगर पेरेंट्स जिम्मेदारी समझें तो असल में ये होता है कि मैट्रिक में और एफएससी में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मैट्रिक में बच्चा छोटा होता है, मोबाइल वगैरह कम दिया जाता है, एसेसरीज़ कम दी जाती हैं, लेकिन जैसे मैट्रिक से जंप करता है एफएससी में, कॉलेज लेवल में आता है तो बाइक ले दी जाती है और थोड़ा सा मोबाइल शोबाइल इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जिस वजह से उसकी एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, पढ़ाई वाली एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। तो अगर उसको रिड्यूस किया जाए तो ये भी बहुत बेहतरी वाला मामला हो सकता है। जी सर, इसके अलावा ये बताएं कि हमारे पेरेंट्स इसमें कितना किरदार अदा कर सकते हैं और वालिदैन के साथ साथ टीचर, क्योंकि अब आगे पैटर्न चेंज हो रहा है, बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चंस बढ़ रहे हैं, टीचर का यहाँ पर क्या रोल बनता है? क्योंकि पहले था नॉलेज बेस, अब हम आ रहे हैं अंडरस्टैंडिंग की तरफ। 50% अगले साल से मज़ीद अंडरस्टैंडिंग का पोर्शन होगा एग्ज़ाम में, तो इसमें टीचर की ज़िम्मेदारी कितनी बढ़ जाती है बच्चे के साथ साथ? जी,
पहले ज़ाहरी बात है हम लोग बात करते थे कि सिंपल क्वेश्चंस याद करवा लिए जाएँ, डेफिनेशंस करवा ली जाएँ। डेफिनेटली अब हमने कॉन्सेप्ट्स भी बात करनी है, इसमें टीचर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। मैं फिर से वही कहूँगा कि जब स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ मुनासिब होगी तो हर बच्चा फोकस होगा, तो एक डेप्थ के साथ, एक कॉन्सेप्ट के साथ ईज़िली टीचर पढ़ा सकेगा, जिस वजह से बच्चे को डिलीवर भी होगा। ठीक है, और इसके साथ अगर पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी देखी जाए तो पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी इतनी ही है जितनी बहुत बल्कि मैं समझता हूँ कि टीचर से भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास तो बच्चा 1 घंटे के लिए आना है, हमने उन्हें डील किया, अच्छे से पढ़ाया, फोकस किया, उनको टाइम दिया, उनको अपना पढ़ाया, उसके बाद पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी। अब पेरेंट्स को फोकस करना होता है कि वो कितनी देर पढ़ रहा है। बिल्कुल यकीनी तौर पर असातिज़ा के साथ साथ वालिदैन की भी ज़िम्मेदारी है। हम सिर्फ बच्चों को पुअर परफॉर्मेंस का मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। ट्रायंगल है, बच्चा, टीचर और पेरेंट, इन तमाम को ही अपनी परफॉर्मेंस पर फोकस करना होगा कि सिर्फ हम बच्चे पर प्रेशर ना डालें। असातिज़ा भी बेहतर तौर पर उन्हें अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेके जाएँ, क्योंकि आगे जो हमारा एग्ज़ाम सिस्टम आने जा रहा है वो सिर्फ नॉलेज बेस नहीं रहेगा, उसमें अंडरस्टैंडिंग के पोर्शन को ऐड किया जा रहा है, एप्लीकेशन बेस को शामिल किया जा रहा है। तो यकीनी तौर पर हम सब मिलकर ही बच्चों की परफॉर्मेंस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि हम ना सिर्फ बच्चों पर सारा फोकस और प्रेशर डालें, बल्कि सेंसिटाइज़ करें हमारे असातिज़ा को और वालिदैन को कि वो भी बच्चों की बेहतरी के लिए अपना किरदार अदा करते रहें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है, हमारे ऊपर ये जो अज़ाब है हंगामी दौरों के साथ अपने तौर पर इक़दाम भी करें। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में हमने असातिज़ा से बात की, बच्चों से बात की, जिनकी तरफ से मुख्तलिफ पॉइंट सामने आए कि नाकस नताइज की क्या क्या वजूहात हैं, जिसमें जो शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है गवर्नमेंट कॉलेज़ में वो भी एक पॉइंट सामने आया। उसके अलावा बच्चों की तादाद के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए कि गवर्नमेंट कॉलेज़ में 100 के करीब अगर बच्चे मौजूद होंगे तो उनको किस तरह से बेहतर डिलीवर किया जाएगा। इसके साथ साथ टेस्ट सेशंस का इनकाद प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर में जो इनका रेशो है वो प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा फोकस करता है बच्चों के टेस्ट सेशंस पर, जबकि गवर्नमेंट कॉलेज़ में थोड़ा सा तवज्जो कम होती है। इसके अलावा जो स्टूडेंट टीचर के रिलेशन के साथ साथ पेरेंट को इन्वॉल्व करना है, पेरेंट टीचर मीटिंग, उस हवाले से भी प्राइवेट सेक्टर में इसको ज़्यादा इफेक्टिवली देखा जाता है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में पेरेंट्स भी इतना ज़्यादा बॉदर नहीं करते कि बार बार अपने बच्चों के टीचर से राब्ते में रहा जाए। इसी मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर हबीबुर रहमान। उनसे बात करेंगे। सर, बताइएगा कि फ़र्स्ट ईयर का रिज़ल्ट बहुत पुअर रहा और ये हमेशा से देखा जाता है कि बोर्ड के इम्तहानात में पार्ट 1 चाहे वो 9th हो या फर्स्ट ईयर हो उसके रिज़ल्ट पुअर रहते हैं, जबकि सेकंड पार्ट में वही बच्चे इंप्रूव कर जाते हैं और वही बच्चे जो मैट्रिक में अच्छा करके आए होते हैं फर्स्ट ईयर में दोबारा से वो थोड़ा सा डाउन चले जाते हैं। जैसे अभी 45% रिज़ल्ट है फर्स्ट ईयर का, क्या कहते हैं, क्या क्या वजूहात हैं ये जो पॉइंट आउट सामने हुई हैं बच्चों की तरफ से और पेरेंट्स की तरफ से, इस पर आप क्या कहते हैं? इस साल के हवाले से तो मैं बात करूंगा कि चूँकि इस साल जो बच्चे दाखिल हुए हैं वो हैं जिनको कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं लिया गया, इम्तिहान नहीं कंडक्ट हुआ उनका और उनको पास कर दिया गया। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह ये है कि जब स्कूल से बच्चे कॉलेज को तरजीह देते हैं तो वहाँ वो ज़रा आज़ादाना माहौल चाहते हैं, उसकी वजह से वो ज़रा पढ़ाई से उनका फोकस कम हो जाता है और वो अब चूँकि एक कॉलेज का जो फ़ज़ा है, कॉलेज का माहौल होता है, उसमें जो स्कूल में जिस तरह की सख्ती होती है कॉलेज में नहीं होती, तो कुछ बल्कि ज़्यादातर तलबा जो है इसका असर ये पड़ता है कि वो पढ़ाई की बजाय और एक्टिविटी में ज़्यादा तवज्जो देनी शुरू कर देते हैं। तो इस हवाले ये एक जो है जो मेरे सामने बात आई, जो मैं समझता हूँ कि एक ये ज़्यादा वजह है। और कुछ ये भी है कि हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेज में ज़्यादातर जो बच्चे आते हैं वो ऐसे एरियाज़ से आते हैं वो जो ज़्यादा फ़ीस नहीं दे सकते, तो चूँकि कॉलेज में तकरीबन फ़ीस ना होने के बराबर होती है तो उनके कुछ माली मसाइल भी होते हैं, तो वो जॉब भी करते हैं साथ। बच्चे जो फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, हमने बहुत देखा है कि बच्चे यहाँ से पढ़ने के बाद वो जॉब में चले जाते हैं, तो वो प्रॉपर तरीके से पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे सकते। इस वजह से ये भी एक वजह है जो मैंने गैस की है। मेरी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो सेकंड टाइम जॉब किया करते थे।
तो ये मेरे नज़दीक, हाँ जहाँ तक वसाइल की बात है तो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट अपने तई बहुत कोशिश कर रहा है। हमारे मिनिस्टर है राजा यासर हमायूं साहब, वो ख़ुद तवज्जो करते हैं इस बात पे। सेक्रेटरी साहब फिर हमें हदायत देते हैं, DPI साहब हमारी डायरेक्टर साहिबा, उनकी हदायत हैं, बाकायदा हमारे हर माह टेस्ट होते हैं। बस ये वसाइल की कमी है, वो पूरी करने की डिपार्टमेंट कोशिश करता है अपने तई। और इसी तरह कॉलेजेस भी अपने तौर पे अपने वसाइल जो महदूद वसाइल है उसकी रोशनी में असातिज़ा का तकर्रर करते हैं और कोशिश करते हैं। बाकी कुछ हमारा ओवरऑल जो मसले होते हैं, माहौल होता है हमारा शहर का, हमारे इलाके का, वो तलबा पर उसके असरात मुरतब होते हैं, जिसकी वजह से फिर ज़रा वो खुली तबीयत के मालिक बन जाते हैं और पढ़ाई पर तवज्जो नहीं देते। पेरेंट्स भी तवज्जो कम देते हैं बच्चों पर और उन पर उनकी नज़र नहीं होती, तो इस वजह से फिर वो अपने आप को आज़ाद समझते हैं। उसकी रोशनी में सर ये बताएगा कि वजूहात हो गई, सजेशंस की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है बच्चों के लिए, टीचर के लिए, सरबराहाना इदारा के लिए? क्या क्या मैसेज देते हैं कि किस तरह से इस चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है? अब जो रिज़ल्ट आ गया उसको तो नहीं चेंज किया जा सकता, लेकिन अगले साल फर्स्ट ईयर को बेहतर बनाया जा सकता है, अगले साल इन्हीं बच्चों को सेकेंड ईयर में बेहतर बनाया जा सकता है। तो उसके लिए बच्चों के लिए, पेरेंट के लिए और टीचर के लिए क्या क्या समझते हैं कि तजावीज़ मौजूद हैं? जहाँ तक कॉलेज के असातिज़ा और तलबा का ताल्लुक़ है, तो मैं तो यही समझता हूँ कि अगर असातिज़ा अपनी क्लास टाइम पे लें और बच्चों को तालीम के साथ तरबियत का भी दर्स देते रहें, वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, कुरान का भी दर्स यही है, और उसके साथ साथ उनको पेपर के व्यू पॉइंट से तैयारी करवाएं कि उनको बताएं कि सिलेबस आपका ये है और पेपर का पैटर्न ये है। फिर उसके मुताबिक उनको बताएं कि इंशाइया सवाल इस तरह आएगा, मारूज़ी में जो है मुख्तसर सवाल इस तरह आएगा और कसीरुल इंतखाबी सवालात में इस तरह ये सवाल आ सकता है। तो असातिज़ा इस पर थोड़ी सी मेहनत करें, फोकस करें तो उम्मीद है। और इसी तरह पेरेंट्स के लिए मेरा ये है कि जब बच्चा तो हमारे पास 4 घंटे के लिए, 5 घंटे के लिए कॉलेज में आता है, उसके बाद तो वो हमारे पास से चला जाता है और 18-19 घंटे घर वालों के साथ गुजारता है। तो पेरेंट्स भी अपने बच्चों पे नज़र रखें कि इनकी एक्टिविटी क्या है। कॉलेज से जाने के बाद वो बच्चे अगर घर नहीं जाएंगे और एक्टिविटी में मुलव्वस होंगे तो ये भी एक असर पड़ता है रिज़ल्ट अच्छा ना आने का। तो ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों पे नज़र रखें, उनकी एक्टिविटी देखें। कॉलेज वाले जहाँ तक जितनी देर तक कॉलेज में बच्चा है वो उनको बाकायदा सिलेबस के मुताबिक, पेपर के पैटर्न के मुताबिक क्लास पढ़ाएं और हर माह अपना वो टेस्ट लिया करे, जैसा कि हमारे शेड्यूल में ये शामिल है टेस्ट लेना। अच्छा, हमारे एक ये भी कल्चर बन गया है कि स्टूडेंट देखा देखी कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, उतनी तवज्जो नहीं देते। उनका फोकस होता है कि सेकंड टाइम ट्यूशन पढ़ी जाए, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं गवर्नमेंट के जो कि ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि फीसें इतनी ज़्यादा उनकी हो चुकी हैं कि वो कॉलेज से भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो कितना एलिमेंट समझते हैं कि ट्यूशन सेंटर्स भी बच्चे को मेहनत से, कॉलेज में मेहनत करने से वो दूर करते हैं? जी, ये अब तो ज़रा मेरा ख़्याल है अब ज़रा ये चीज़ कम हो गई है। आज से कुछ साल पहले ये ज़्यादा होती थी और उसमें असातिज़ा ट्यूशन को तरजीह भी देते थे, लेकिन अब जो हमारे जहाँ तक हमने सर्वे किया है, अब कॉलेज असातिज़ा जो हैं वो ट्यूशन नहीं पढ़ाते, वो सिर्फ अपने, और वो कहते हैं कि अगर आप क्लास हमारी कॉलेज में ही तवज्जो से पढ़ लेंगे, आपको ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप सर्वे करके देख लें गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समनाबाद का, तो वो बच्चे कहते हैं कि हमें असातिज़ा ने ये बात कही है कि अगर आप यहाँ हमारे पास तवज्जो से पढ़ेंगे तो आपको ट्यूशन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। फिर ये होता है कि जो हमारे ही बच्चे BS करके फील्ड में जाते हैं, उनके पास जॉब नहीं होती, तो वो अकेडमियाँ बनाते हैं और वो बच्चों को अपनी तरफ जो है वो राग़िब करते हैं कि हमारे पास पढ़ें। फिर वो एक माहौल हमारे बन गया है। ये वजह है जिसकी वजह से फिर बच्चों को होता है कि हमने ट्यूशन में पढ़ ही लेना है, ये तो हम यहाँ से हमारा जो दाखिला चला जाएगा, पढ़ तो हमने वहाँ लेना है। तो इस वजह से बच्चे जो है वो ट्यूशन सेंटर को तरजीह देते हैं, कॉलेज पे तवज्जो नहीं करते। तो असातिज़ा जो हैं वो बच्चों को इस बात पे उबारें और ये फोकस करें कि हमने बच्चों की जहन साजी करनी है इस हवाले से कि वहाँ भी आपको, बल्कि वहाँ अकेडमियों में तो हमारे स्टूडेंट्स पढ़ाते हैं, वो असातिज़ा जो सीनियर असातिज़ा उनके स्टूडेंट पढ़ाते हैं, यहाँ वो सीनियर उस्ताद खुद पढ़ा रहा होता है। इसलिए बच्चों को क्लास में, असातिज़ा को भी बच्चों को ये मोटिवेट करना चाहिए कि वो यहाँ ही तवज्जो से पढ़ लें और घर जाके उसको दोहराएं, और हफ्ते के बाद अपना जो पूरे हफ्ते में पढ़ा होता है वीक में, वीकेंड पे वो अपना शेड्यूल में ये टाइम रखे कि मैंने पूरे हफ्ते का काम दोहराना है। तो इससे जो है वो रिज़ल्ट में बेहतरी आ सकती है।
जी बिल्कुल, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस डॉक्टर हबीबुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे। उनसे बात हो रही थी कि किस तरह से फर्स्ट ईयर के रिज़ल्ट को इम्प्रूव किया जा सकता है। इसमें मुख्तलिफ तजावीज़ भी सामने आई। यकीनी तौर पर पेरेंट्स जो हैं उनको भी मुसलसल अपने बच्चों के असातिज़ा के साथ राब्ते में रहना चाहिए। और इसके अलावा ट्यूशन का जो एलिमेंट है, यकीनी तौर पर बहुत सारे बच्चे सिर्फ ट्यूशन सेंटर की मद में उसको माइंड में रख कर वो कॉलेज में उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते, कॉलेज में उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश नहीं करते और उनका फोकस सारा सेकंड टाइम में होता है। इसी वजह से कुछ बच्चे मायूस हो जाते हैं कि वो भारी फ़ीसें ट्यूशन की अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन पर भी एक बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो यकीनी तौर पर हमें तालीमी अदारों में ही अपने स्टडी के मेयार को बेहतर बनाना होगा ताकि बच्चों को सेकंड टाइम ट्यूशन की ज़रूरत ना पड़े और वो कॉलेज में ही असातिज़ा से सारी मज़ामीन को अच्छे अंदाज से समझ कर अपने इम्तहानात की तैयारी करें। तो ये ट्रायंगल है, बच्चों के साथ साथ असातिज़ा और वालिदैन को भी बच्चों के रिज़ल्ट को इम्प्रूव करने में अपना किरदार अदा करना होगा ताकि बच्चे जितना ज़्यादा फेलियर उनको फ़र्स्ट ईयर में सामना करना पड़ा, आगे उनके लिए इतनी मुश्किलात ना हों और वो बेहतर तौर पर अपने आप को तैयार करें अगले इम्तहानात के लिए। प्रोग्राम रिपोर्टर डायरी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। फ्लाईओवर तो ज़रूरी है हमारे ऊपर, ये जो अज़ाब है दोनों के साथ अमली तौर पर इक़दाम भी करें।